बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी और जबरी पाबंदियां चौथे हफ्ते में दाखिल हो गई हैं। 22 रोज से जारी कर्फ्यू ने मकबूजा वादी के अवाम पर जिंदगी के दरवाजे बंद कर दिए। वादी में यूथ लीग मज़ाहमती तहरीक सामने आ गई। जगह जगह पोस्टर्स लगाकर मुजाहिरों का प्लान जारी कर दिया। आज श्रीनगर के लाल चौक तक एहतजाजी मार्च का ऐलान किया गया है। मोदी हुकूमत कर्फ्यू कब हटाएगी? कश्मीरी अवाम पर आयद पाबंदियों का खात्मा कब होगा? पाकिस्तान से जारी कशीदगी खत्म करने के लिए भारत क्या इकदाम करेगी? अमरीकी सदर की जानिब से मोदी से बास पुरस किए जाने का इम्कान। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात आज फ्रांस में होगी। सदर ट्रंप ने खुद कहा था कि कश्मीर के मामले पर मोदी से बात करेंगे। कश्मीरी समाजी कारकुन मिशाल मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो रही है। मामला कश्मीरियों की नस्ल कुशी की तरफ जा रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मिशाल मलिक का कहना था कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 29 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर के हुक्काम और उनके खानदान के अफराद को बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कोई टिकट नहीं मिलेंगे, एयरपोर्ट भी बंद कर दिए जाएंगे। दुनिया अगर उन्हें बोलेगी तो खित्ते तो क्या पूरी दुनिया को तबाही का खतरा लाहक है। 21 डेज हो गए हैं स्टारवेशन से पूरे नेशन को बंद किया हुआ है। कोई खबर नहीं आ रही जो अंदर की अट्रॉसिटीज हो रही हैं और जो सोर्सेज से पता चल रहा है इतनी खतरनाक सिचुएशन है, इतना बड़ा जेनोसाइड की तरफ प्लानिंग है। और अब तो 29 अगस्त की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इंडिया के मकबूजा जम्मू कश्मीर में, उनको और उनकी फैमिलीज को वहां से बाहर विकेट किया जा रहा है। और 29 के बाद कोई टिकट्स भी नहीं मिल रहे एयरपोर्ट्स के, उन्होंने एयरपोर्ट्स भी बंद कर देने। तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ये पूरी फुल फ्लेज जेनोसाइड की तरफ ये मामला चला गया है। दुनिया अगर नहीं बोलेगी तो ये हिस्ट्री क्या दुनिया ही नहीं रहेगी, प्लैनेट ही तबाह हो सकता है, खुदा ना खास्ता। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आमिराना इकदाम से मोदी दुनिया में बेनकाब हो रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राफेल डील के बावजूद फ्रांसीसी सदर ने मोदी से मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू हटाने का मुतालबा किया है। नरेंद्र मोदी की जो एक कॉन्टिन्यूअस फाशिज्म की पॉलिसी है उससे काफी हद तक हिंदुस्तान एक्सपोज हो रहा है। इस वक्त राफेल बहुत महंगे जहाज हैं जो भारत फ्रांस से खरीदने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस के प्रेसिडेंट को कहना पड़ा नरेंद्र मोदी को कि वहां से कर्फ्यू उठाया जाए मकबूजा कश्मीर में। उनका ख्याल ये था कि वो ये इतना बड़ा इकदाम करेंगे और आसानी से हजम हो जाएगा, लेकिन आपने देखा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट वहां से आई है अमेरिका से, वो यकीनी तौर के ऊपर हिंदुस्तान की एक बड़ी अच्छी नहीं है। मोदी को अवार्ड देने के मामलात के ऊपर लोगों के दिल दुखे हैं। हमने अपनी जो एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसको हमने पसपुश डाल दिया और हमने उम्मा के मामला के ऊपर जो है वो ज्यादा जोर दिया। अब हमें समझने की जरूरत है कि मॉडर्न दुनिया जो है वो नेशन स्टेट के ऊपर होती है, वो अपनी सरहदें हमारी सबसे मुकद्दस है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पूरी कौम हर कदम पर कश्मीरियों के साथ है। कश्मीर जाकर कश्मीरी भाइयों से इजहार एकजहती करेंगे। उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर के मामले पर इमरान खान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि दुनिया में कोई मजलूम की मदद नहीं करता, मफादात देखते हैं। बरादर मुल्कों से मुतालिक पाकिस्तानियों की खुशफहमियां दूर हो गई हैं। हम जा रहे हैं वहाँ पे अपने कश्मीरी भाइयों से वहाँ उस ग्राउंड पे खड़े होकर उनसे अपनी सॉलिडेरिटी शो करनी है और ये बताना है कि कराची से कश्मीर तक
पाकिस्तानी यक जुबान होकर इंडिया के खिलाफ है और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। हुकूमत वक्त जो है वो बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। कश्मीर के मामले में अनकंडीशनल पार्टी सपोर्ट करती है इमरान खान साहब की इस गवर्नमेंट को। कोई मजलूम की मदद नहीं करता, कोई हक की मदद नहीं करता, मफादात के ऊपर जाते हैं। हमारा अगर मफाद किसी से वाबस्ता होगा, हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ खड़ेंगे। हमारा हमसे मफाद नहीं होगा, हमारी बात कोई ना इस्लामी मुल्क आएगा और ना कोई ब्रदर मुल्क आएगा, ना कोई। तो दुनिया ऐसी ही और हमें ऐसे ही समझना चाहिए। पंजाब के वज़ीर इत्तलात मियां असलम इकबाल का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने RSS के जरिए मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर रखा है, जबकि पाकिस्तान पूरी दुनिया को भारतीय मजालिम से आगाह कर रहा है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है तो इसमें कोई मसला नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर जैसे मसाइल पर इस्लामी ममालिक को एक होना चाहिए, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं है। हम पूरी दुनिया के अंदर कह रहे हैं कि जो मोदी है वो एक कसाई की हैसियत से अपने दहशतगर्द कश्मीर के अंदर भेजकर मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाह रहा है। उसका चेहरा भी बेनकाब कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला उसका चेहरा ना सिर्फ बेनकाब होगा और कश्मीरियों को इंशाअल्लाह ताला उनका हक़ खुद इरादियत भी मिलेगा और इसके साथ साथ उनको आज़ादी भी मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पुलिस सर्विसेज अस्पताल में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला महमूद खान ने वज़ीर इत्तलात की बेटी को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि 29 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। पोलियो के खिलाफ प्रोपेगेंडे को ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग हुकूमत से नाराज़ हैं वो इंसदादे पोलियो मुहिम से बॉयकॉट ना करें। वज़ीर आला ने कहा कि बिलावल को गुड गवर्नेंस का पता चल जाएगा। तकरीबन कोई 43 लाख से ज़्यादा बच्चे मुस्तफीद होंगे। इसके खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडा है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं। इसमें कुछ शामिल नहीं है। तो क्या कोई बाप अपने बच्चों को गलत दवाई दे सकती है? तो इस वक्त गवर्नमेंट बाप की हैसियत रखती है, वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने कौम के बच्चों को गलत वैक्सीन पिलाए। एहशाम खान को जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको भी ये वैक्सीन आपके सामने पिलाई है और शौकत खान साहब की बेटी को भी मैंने ये वैक्सीन पिलाई है। तो अगर कोई बायकाट करता है कि मैं पोलियो उसके वैक्सीन नहीं पिलाना चाहता और उसके बायकाट करना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट से खफा हूँ, तो अगर वो हमसे खफा है तो कौम के बच्चों से क्यों खफा है? तो ये तो कौम के बच्चों का मुस्तकबिल के मामला है। तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर उनकी कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस है तो आके हमारे साथ बैठ जाए। मेरे दरवाजे तो खुले हैं उनके लिए, मेरे गवर्नमेंट के दरवाजे खुले हैं, तो आ जाए। उनकी जो भी जेन्युइन ग्रीवेंसेस है उसको मैं दूर करने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो बाबर बिन अता ने कहा है कि इंसदादे पोलियो मुहिम मोहब्बत से की जाएगी। सारी दुनिया में इस मर्ज़ का खात्मा कर लिया गया है, अब हमें भी इस मर्ज़ को ख़त्म करना है। बाबर बिन अता ने कहा ये वही स्कूल है जहां 22 अप्रैल को ड्रामा रचाया गया। प्रोपेगेंडा करने वाले नज़र मोहम्मद को खुद पोलियो कतरे पिलाए हैं। पहले इस मुहिम में जोर ज़बरदस्ती और सख्ती की जाती थी। उन्होंने कहा कि आज मुहिम में शरीक लोगों की मुस्कुराहटें उनकी खुशियां जाहिर कर रही हैं। जहाँ पे 22 अप्रैल को पोलियो के खिलाफ वो एक ड्रामा रचाया गया कि किस तरह वो किया गया, और नज़र मोहम्मद साहब जो हैं, जो एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं, इस वक्त वो हमारे साथ हैं और उन्होंने अब पब्लिकली आपके सामने देखा कि ख़ुद बच्चों को कतरे पिलाए और सूबाई हेल्थ मिनिस्टर और मैंने ख़ुद भी इनको कतरे पिलाए। और ये बेसिकली ये नया पोलियो प्रोग्राम है जिसका जो हम चाहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन आज जो मुस्कुराहटें सूबाई वज़ीर सेहत, ज़िली इंतज़ामिया, यहाँ के गाँव के लोगों ने मिल के इसी स्कूल में बांटी हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह एक नए पोलियो प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। पेशावर के नवाही इलाके माशुखेल में गुज़श्ता साल इंसदादे पोलियो कतरों के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले नज़र मोहम्मद का कहना है कि पोलियो कतरे बच्चों को पिलवाना उन्हें माजूरी से बचाना है। तफसीलात बताएंगी माशुखेल से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सबूही।
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके माशूखेल में, जहाँ कुछ माह कबल पोलियो के कतरों के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था। ताहम आज से सहरोज़ा पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है और यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए इस्तेदाद पोलियो यहाँ पर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी उनके हमरा होंगे। हम बात करेंगे उन साहब से जो 4 माह कबल यहाँ पर जो मनफी प्रोपेगेंडा हुआ और उनको एक किरदार बताया गया कि वो यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को बता रहे थे कि पोलियो के कतरे ठीक नहीं है। उनसे मालूम करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि आया बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए या नहीं। ये बताइएगा कि पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाने चाहिए, यहाँ पर बड़ा ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा हुआ था। हाँ, बिल्कुल पिलाना चाहिए पोलियो के कतरे, ये हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए। हम वालिदैन को भी कहते हैं कि पोलियो कतरे पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें वैसा भी कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को ख़ुद भी कतरे पिलाऊंगा और अपने आवाम से भी कहूँगा कि पोलियो कतरे पिलाए, इसमें कुछ भी ऐसा मुज़र सेहत नहीं है, ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए है। इस इलाके के लोगों का कहना है कि पोलियो के कतरों के हवाले से जो उनको मालूमात थी, जो गलत इतलात दी गई थी, वो उससे बाखबर नहीं थे। तहम अब उन्हें मालूम हो गया, उन्हें आगाही हो गई है कि पोलियो के कतरे पिलाने से वो अपने बच्चों को माजूरी से बचा सकते हैं। जी, और खबर यह भी है कि वज़ीर आला पंजाब की इंसदाद पोलियो के लिए फ़ाल और मुतहरिक अंदाज में मुहिम चलाने की हिदायत सामने आई है। पंजाब में इंसदाद पोलियो के लिए मरबूत अंदाज में मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यह भी हिदायत की है कि इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए वज़ा करदा प्लान पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की फील्ड में मौजूद इंसदाद पोलियो टीमों की मौसर मॉनिटरिंग की भी हिदायत की गई है। उस्मान बुज़दार ने कहा, इंसदाद पोलियो के लिए इक़दामात में गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ा करदा प्लान पर अमल दरामद में तसाहिल की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि कोताही जहां नजर आई वहां पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पोलियो के खिलाफ जंग को हर कीमत पर जीतना है। साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल ने मेयर कराची और दीगर हुक्काम का नाम DCL में डालने का मुतालिबा किया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड फौरी खत्म करने का मशवरा भी दिया। कहा, विफाक कचरे को ठिकाने लगाने के लिए 5 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाए, कराची इनके हवाले कर दें। 3 माह में शहर साफ करके दिखाएंगे। तो ये कहता है कि ये मसला हल नहीं हो सकता, वो नाअहल है और करप्ट है, और सारे करप्ट लोगों को ECL में उनका नाम डाला जाए, उनसे तहकीकात की जाए। अरबों रुपए इस कचरे के उठाने की मद में आज भी खर्च हो रहे हैं। जो ये कह रहा है कि ये सफाई नहीं हो सकती और ये इतना गंभीर मसला है, उसको मैं ऑफर करता हूं कि इन्हीं वसाइल को ये दोनों गवर्नमेंट्स की सारी लॉजिस्टिक, यही सारी चीजें मेरे हैंडओवर कर दें और 3 महीनों में मुझसे शहर साफ ले लें। 3 महीने में ये शहर साफ करके इन्हीं इख्तियारात और इन्हीं वसाइल में हम करके दिखा सकते हैं। कोई फीस नहीं लेंगे, कोई मदद नहीं मांगेंगे वफाक से। ये झूठ बोल रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि हम ये शहर साफ करके, ये शहर साफ था नहीं। हमारे दौर में शहर 9000 टन गार्बेज रोजाना उठ नहीं रहा था। कौन सी वफाकी हुकूमत आ रही थी, कौन सी टीवी पे टॉक शोज चल रहे थे, कौन सी अदालत आकर हुक्म सादिर कर रही थी। रोज का काम था, रोज हो रहा था। कराची की गलियों और शाहराहों को साफ रखना सिर्फ मुतालिका इदारों का काम नहीं बल्कि शहरियों की भी जिम्मेदारी है। झील पार्क से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक पोश इलाके में। तारिक रोड से मुतसिल ये आबादी है और मेरे बिल्कुल साथ झील पार्क वाक़ है और ये एक बड़ी अच्छी खासी चौड़ी खुली कुशादा गली है। लेकिन इस गली का हाल जो हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं कि ये इस गली का हाल है कि इस गली को कचरा गली बना दिया गया है। लेकिन हम हमेशा कोसते हैं, हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं, ताने देते हैं कि सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग है। ये कचरा किसी शहरी या ज़िले हुकूमत की जानिब से नहीं डाला गया, बल्कि जो इस इलाके की आबादी है उन घरों में कोई नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो या कोई रेनोवेशन का काम हो या किसी ने अपने घर के लॉन के दरख्तों की छांटी करवाई हो, तो ये सारा वो कचरा
कचरा है जो इन घरों से लाकर यहाँ फेंका गया है। हालांकि शहरी हुकूमत की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से यहाँ पर 2 बड़े कूड़ेदान भी रखे गए हैं, लेकिन उसमें कचरा नहीं डाला जाता, बल्कि इस तरह इस गली में डाला जाता है, जिसके बाद देखा देखी में लोग भी यहाँ पर कचरा डालना शुरू करते हैं, जिसके बायस जो है वो जो ये कचरा गली बन गई है और झील पार्क जाने वाला जो मरकज़ी दरवाज़ा है वो इस गली की वजह से बंद कर दिया गया है। दूसरे दरवाजे से अब लोगों की आमदोरफ्त इस गली से होती है। जहां हम शहरी हुकूमत को या सूबाई हुकूमत को इल्ज़ाम देते हैं, वहीं अपने आप की भी इस्लाह करने की ज़रूरत है, वरना कराची की हर गली कचरा गली बन जाएगी। जी, कराची में कोंगो वायरस ने एक और शख्स की जान ले ली, जिसके बाद रवां साल शहर में कोंगो वायरस से हलाकतों की तादाद 15 हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान से। जी खावर, अपडेट कीजिएगा। जी, कराची में रवां साल कोंगो से एक और शख्स की हलाकत हो गई है। 52 साल महमूद जो है कराची के इलाके लियारी का रिहायशी है, जिसके बाद कराची में जो कोंगो से हलाकतों की तादाद जो वो 15 हो गई है। इसके साथ साथ कराची में अब से कुछ देर कबल जो है नेगलेरिया से भी एक शख्स की हलाकत हुई है। महमूद नाम है इस शख्स का, जो कि कराची के निजी अस्पताल में गुज़िश्ता 3 रोज से ICU में मौजूद था और वो भी अब से कुछ देर कबल जो इंतकाल हो गए। उसके बाद कोंगो से रवां साल जो हलाकत 15 है, जबकि जो नेगलेरिया फ्लावी जो कि पानी के जरिए से इंसानी दिमाग को ख़त्म करता है जरसूमा, उससे जो शहर में हलाकतों की तादाद इस बार जो है वो 12 तक जा पहुंची है। तो ये 1 घंटे के अंदर एक हलाकत जो है कोंगो से हुई और एक हलाकत नेगलेरिया से भी सामने आई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका खावर खान। PIA के तैयारे से लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त परिंदा टकरा गया। तर्जुमान के मुताबिक परिंदे टकराने से बोइंग 777 तैयारे के इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा और PIA तर्जुमान का बताना है कि बोइंग 777 तैयारा ग्राउंड कर दिया गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुतासरा तैयारा PK 785 लंदन से लाहौर पहुंचा था। तैयारे को अगली परवाज PK 203 पर लाहौर से दुबई जाना था। अब ताखीर होगी, जबकि PK 203 अब सुबह 9 बजे के बजाय दोपहर 1:30 बजे लाहौर से दुबई के लिए रवाना होगी। कराची के इलाके शादमान टाउन में डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स पुलिस ऑफिसर का भांजा था। डकैती के लिए आने वाले मुल्जिमान की CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। रात गए शादमान सेक्टर 14B में सफेद कार में सवार 4 से 5 डकैत घर में दाखिल हुए। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाया और लूटमार शुरू कर दी। इसी दौरान रियाज नामी नौजवान ने डकैतों से मज़ाहमत की, जिस पर मुल्जिमान ने इस पर फायरिंग कर दी। रियाज अस्पताल पहुंचने से कबल दम तोड़ गया, जबकि मुल्जिमान नकदी, जेवरात और दीगर कीमती अशिया लूट के फरार हो गए। फायरिंग से जहमाक होने वाला रियाज मलिक DSP तारिक मलिक का भांजा था। जो मेरी गाड़ी खड़ी थी वो लेके भागने के चक्कर में था, लेकिन वो रियाज लड़का ने मेरे ख्याल में गोली चलाया होगा, उसके पास था, उसने फायर किया होगा, तो इसमें वो हक्का बक्का होकर भागने लगे। फिर उन्हें धड़ाधड़ गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली में बहुत ज़्यादा गोली चलने लगी। डकैती के लिए मुल्जिमान के आने और जाने की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई। CCTV फुटेज में मुल्जिमान को रात 3:32 पर घर में दाखिल होते देखा जा सकता है। घर में दाखिल होने के लिए डकैतों के साथी ने अंदर से गेट खोला। CCTV फुटेज में मुल्जिमान रात 4:09 पर घर से बाहर भागते हुए नजर आए। डकैतों के बाहर आते ही सफेद कार तेजी से मुल्जिमान को लेने के लिए आई। कैमरामैन नासिर अली और साथी रिपोर्टर कमर अली के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़ कराची। कौमी क्रिकेटर्स का प्री सीजन कैंप नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जारी है। पहले सेशन में खिलाड़ियों ने जिम और पूल सेशन किया। आज एक ही सेशन शेड्यूल्ड है, जिसके बाद क्रिकेटर्स इमाद वसीम की शादी में शिरकत के लिए इनफरादी तौर पर इस्लामाबाद जाएंगे। कौमी क्रिकेटर्स के प्री सीजन कैंप में खिलाड़ियों ने सुबह के औकात में जिम और पूल सेशन किया। कैंप में आज एक ही सेशन शेड्यूल है। ट्रेनिंग कैंप का पहला हफ्ता फिटनेस के लिए मखसूस था। PCB के तर्जुमान के मुताबिक कल से क्रिकेट ट्रेनिंग का आगाज होगा। क्रिकेटर हसन अली शादी की मसरूफियात के बाद दुबई से वतन वापस पहुंच चुके हैं। वो कल से खिलाड़ियों को ज्वाइन कर लेंगे। क्रिकेटर इमाद वसीम की शादी की तकरीब आज इस्लामाबाद में हो रही है। क्रिकेटर्स इनफरादी तौर पर इमाद वसीम की शादी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे।